हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कुंदन साहू, लेक्चरर इन मैकेनिकल डिपार्टमेंट। मैं आपको डेवलपमेंट ऑफ सरफेस यूनिट 2 पढ़ा रहा हूँ, जिसपे हमें तीन टाइप के प्रॉब्लम देखने थे: कोन, पिरामिड और सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर के टॉपिक कंप्लीट हो चुके थे, जिसका मैंने आपको वीडियो शेयर कर दिया है ग्रुप में। अब सेकेंड हम स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ सरफेस का पिरामिड, जिसके दो प्रॉब्लम है। ठीक, प्रॉब्लम 1 प्रॉब्लम 2। तो स्टेप बाय स्टेप हम दोनों प्रॉब्लम को देखते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ग्रुप में शेयर कर दिया है क्वेश्चन, मैं उसे एक बार रीड कर ले रहा हूँ। ठीक, आप भी एक बार देख लीजिए। ड्रॉ द डेवलपमेंट ऑफ लेटरल सरफेस of part P of the square pyramid having base edge 30 mm as shown in the figure below। ठीक है, तो एक फिगर भी दे दिया है, फिगर भी मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूं कैसा है फिगर। ये आपका फिगर है। ये एक पिरामिड है, स्क्वायर पिरामिड है ना, यस दिस इज स्क्वायर पिरामिड। ठीक, ये आपका पिरामिड है और इस पे इसका एक्सिस भी बना दे रहा हूं मैं। दिस वन इज एक्सिस। ठीक, ये ओडेस। ठीक, अब इस पे एक इंटरसेक्टिंग हुआ है, एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट में दिखा दे रहे हैं, आपके डायग्राम में दिया हुआ है। दिस वन इज इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक, कितने पे है और ये है आपका 45 डिग्री पे। ठीक है, और ये पार्ट पी है। तो हमें इसी का डेवलपमेंट ऑफ सरफेस बनाना है। पिरामिड है जिसका हम प्रॉब्लम 1 कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैसे कैसे हम बनाएंगे इसे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक एक्स वाई लाइन खींच देनी है। एक एक्स वाई लाइन खींच देते हैं हम। दिस वन इज एक्स वाई लाइन। ठीक है, अब इस एक्स वाई लाइन में आपको क्या करना है, एक आपको स्क्वायर पिरामिड बनाना है। स्क्वायर पिरामिड मतलब इसके 4 कोने होंगे। ठीक है, इस स्क्वायर पिरामिड के 4 कोने होंगे, तो हम इसे 4 कोने बना देते हैं। एक कोना, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, और ये थोड़ा आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं ऐसा आगे कर दे रहा हूँ। ये आपका 4 कोना हो गया। ठीक है, ये बीच का सेंटर है। तो मैं अब इसे हल्की लाइन से भी बना दे रहा हूँ। चलिए इसी लाइन से ही कर लेते हैं, हम इसी पेन का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट है, तो आप एक पॉइंट हो गया, दो पॉइंट हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया ओ। ठीक है, और हम इसे नेमिंग भी कर दे रहे हैं 1 2 3 और ये 4। ठीक, आप इतना बना लोगे। और इसका कंडीशंस क्या क्या दिया है, कंडीशंस भी मैं आपको लिख दे रहा हूँ। ठीक है, बेस इज 30 mm है। ठीक है, मतलब 1 to 2 30 mm होगा, 1 to 2 30 mm होगा, 2 to 3 30 mm होगा, 3 to 4 30 mm होगा, और 4 to 1 होगा। तो क्या क्या दे दिया है आपका, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, बेस एज 30 mm दे दिया है, और हाइट, एक्सिस की हाइट दे दी है हमें। ठीक है, 40 mm की एक्सिस की हाइट दे दी है 40 mm की। ठीक है, तो इतना हो गया है। आप नेमिंग भी कर लिए 1 2 3 4। अब पूरे लाइन को आप ऊपर प्रोजेक्ट कर दो। ठीक है, प्रोजेक्शन के लिए हम हल्का पेंसिल यूज़ करते, तो हल्के के लिए हम येलो यूज़ कर लेते हैं। ये मैंने ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया। एक्सिस को भी आप ऊपर प्रोजेक्ट कर दो, और इसको भी आप ऊपर प्रोजेक्ट कर दो। ठीक है, अब क्या करना है, आपको एक्सिस की हाइट 40 mm बना लेनी है। ठीक, तो आप 40 mm बना लीजिए, 40 mm की एक्सिस हाइट बना लीजिए। यहाँ से कोई 40 mm की हाइट मेज़र कर लीजिएगा, और ये एक्सिस की हाइट आपकी 40 mm बन जाएगी। और यहाँ से लेफ्ट साइड का भी आपको
ठीक है, एक ये हो गया। सिमिलरली ये भी एक हाइट हो गया। ठीक है, एक्सिस 40 mm की हाइट बन गई। ये यहाँ से ये मैं उसको ओ डेस दे रहा हूँ लाइन, तो ओ डेस से यहाँ की दूरी, ओ डेस जो दिख रहा है आपको, से यहाँ की दूरी 40 mm है। ठीक है, और ये बीच की एक्सिस है। अब क्या है कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट जा रही है इस 40 mm लाइन में, जिसकी जो इंक्लाइन में जो एक प्लेन से 45 एंगल पे है, और अगर हाइट अगर आपको यहाँ पे किस पॉइंट पे लेना है वो नहीं दिया है, तो आप सेंटर पॉइंट ले लेना। तो ये यहाँ से यहाँ की दूरी जैसे 40 है, तो मैं कहीं बीच पे पॉइंट ले लिया। ठीक है, बीच पे कहीं पॉइंट ले लिया, मान के चलो यहाँ कहीं पे। ठीक है, और यहाँ से पहले मैं 45 डिग्री का एक प्लेन बना लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ से अगर आप करोगे 45 डिग्री पे एक प्लेन बन जाएगा, 45 डिग्री पे 45 डिग्री पे प्लेन बन जाएगा। और वहाँ से आप क्या करना, एक प्लेन बना देना। तो ये इस टाइप का बनेगा आपका, कुछ इस टाइप का बनेगा। ठीक है, अब जहाँ जहाँ पे वो इंटरसेक्टिंग हो रहा है उसको हम नेमिंग भी कर देते हैं। ठीक, तो ये पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट है हमारा इंटरसेक्टिंग। तो ये एक्चुअल में आपका स्क्वायर पिरामिड है। स्क्वायर पिरामिड है तो क्या होगा, दो आगे भी होंगे, दो पीछे भी होंगे और आगे भी होंगे। तो हम 2D में बना रहे हैं तो हमको सिर्फ आगे पीछे दोनों दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए डैश और बी डैश हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे सी डैश और डी डैश हो जाएगा। ठीक, ये हो गया आपका। अब ध्यान दीजिएगा, तो ये तो हम एक उसका बना दिए। ये वाला पोर्शन जो है ये उसका टॉप व्यू है, ये टॉप व्यू है। ठीक है, तो ये टॉप व्यू बना दिए। ये आपका फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू भी बन गया आपका। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है कि जब कभी भी आप पिरामिड के प्रॉब्लम बनाओगे, तो आप एक चीज याद रखिएगा कि जो भी हम ये टॉप व्यू बनाए हैं, टॉप व्यू बना लोगे, उसका लाइन को ऊपर प्रोजेक्ट करके आप फ्रंट व्यू बना लोगे। एक्सिस की हाइट दी हुई है, एक्सिस हाइट दी हुई 40 mm, बेस एज है 1 2 3 4 की हाइट जो लेंथ है वो 30 mm दिया हुआ है। लेकिन होता क्या है कि पिरामिड के प्रॉब्लम में, खासकर पिरामिड के प्रॉब्लम में क्या होता है कि आपको ट्रू लेंथ मेजर करना है। पिरामिड के प्रॉब्लम में आपको ट्रू लेंथ मेजर करना है। ठीक है, तो ट्रू लेंथ मेजर करोगे तभी आप उसका डेवलपमेंट सरफेस बना पाओगे। ठीक है, तो ट्रू लेंथ आपको मेजर करना है। तो हमेशा याद रखिएगा, ट्रू लेंथ हमेशा ऐसी कोई बॉडी होगी जो एक्स और वाई लाइन की, ये एक्स वाई लाइन है। ठीक है, मैं इससे बता दे रहा हूँ, ये एक्स वाई लाइन है, ये एक्स वाई लाइन है, एक्स वाई लाइन के पैरेलल होती है। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कोई इस पे एक्स वाई लाइन के पैरेलल, यहाँ पे तो कोई लाइन हमारी O21 1 2 3 यही है हमारे, ऐसे ऊपर प्रोजेक्ट हुआ है, मंदिर टाइप का है ये, ऐसे 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 करके मंदिर टाइप का है। ठीक है, तो ऊपर प्रोजेक्ट हुआ है, तो आपको ये ध्यान देना है कि इसके पैरेलल लाइन कौन सी है। पैरेलल लाइन तो यहाँ पे कोई नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमेशा यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, ऐसी लाइन। ठीक है, तो ऐसी लाइन यहाँ पे आप जब कभी भी देखोगे ऐसा प्रोजेक्ट हुआ रहेगा, ऐसे ऊपर से रहेगा, आप फ्रंट से देख रहे हो, तो ये O23 लाइन जो है, O23 लाइन जो है आपका ट्रू लेंथ मेजर करेगा। O23 लाइन एक मंदिर टाइप का है, तो एक राइट साइड वाला पोर्शन जो है, जो ये इस टाइप का है और इधर भी इस टाइप का है। ठीक है, इधर भी इस टाइप का है, तो इस किनारे वाला जो है ये O3 है, ये O2 है इधर वाला, अब उधर वाला और कुछ होगा। ठीक है, तो ये O3 जो लाइन है, O3 लाइन ही आपकी ट्रू लेंथ मेजर करेगी, लेकिन ये वो एक्स वाई लाइन के पैरेलल होनी चाहिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये O3 लाइन को क्या करना है, यहाँ पे आपको डिवाइडर का एक कोना रखना है और यहाँ पे एक पेंसिल रखना है, और यहाँ पे क्या करना है, एक आर्क बना देना है जो इस टाइप का जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक पेंसिल का एक डिवाइडर का जो निकीला वाला कोना है उसको रखिएगा, और यहाँ पे एक जो पेंसिल वाला है कोना उसको रखिएगा, और यहाँ पे ऑटोमेटिक एक आर्क बन जाएगा। आपको सिर्फ एक राउंड कर देना है उसको, है ना। तो यहाँ पे एक पॉइंट मिल जाएगा, जिसे हम दे देते हैं, हम इसका नेमिंग कर देते हैं, नेमिंग कर रहे हैं 3 1। ठीक है, अब ट्रू लेंथ आपको
फ्रंट व्यू में भी तो चाहिए, ट्रू लेंथ आपको फ्रंट व्यू में भी चाहिए, तो इसी लाइन को आपको ऊपर प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। ट्रू लेंथ को आपको फ्रंट व्यू में भी चाहिए, तो इसी लाइन को वर्टिकली सीधा आपको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। तो यही आपकी लाइन जो होगी वो कहलाएगी 3-1 लाइन, यही आपका ट्रू लेंथ लाइन होगा। तो अभी समझ गए कैसे करना है। यहाँ पे सभी इंक्लाइन लाइन है, कोई पैरेलल लाइन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, O3 लाइन को पकड़ लेंगे। यही O3 जो लाइन है यही आपका ट्रू लेंथ एक्चुअल में टॉप व्यू से दिखता है, ठीक है। ट्रू लेंथ टॉप व्यू से दिखेगा, या आप फ्रंट व्यू में बोलोगे तो यही आपका दिखेगा। तो इसको क्या करना है, एक्स वाई लाइन के पैरेलल होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डिवाइडर का एक कोना रखेंगे, यहाँ पे पेंसिल से डायरेक्ट एक आर्क टाइप का बना देंगे और ये लाइन से डायरेक्टली सीधा ऊपर अपन कर देंगे। तो ये 3-1 डेज लाइन जो है ट्रू लेंथ लाइन होगा। अब ये ट्रू लेंथ को भी आपको इस फ्रंट व्यू में बनाना पड़ेगा। तो फ्रंट व्यू में हम बना देते हैं, डैश 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 डैश, ये आपका ट्रू लेंथ लाइन हो गया। अब ट्रू लेंथ क्या क्या है, O'(3-1 डैश, ठीक, O'(3-1 डैश, यही है आपका ट्रू लेंथ लाइन, जिसकी वैल्यू है आपकी 45.28 mm, ठीक है, 45.28 mm। O डैश से 3-1 डैश की जो लाइन है वही ट्रू लेंथ है। यही ट्रू लेंथ की लाइन को मैंने बता दिया है 45.28 mm होगी, क्योंकि इसी लाइन से ही हमारा डेवलपमेंट ऑफ सरफेस बनेगा। तो आपको पिरामिड के प्रॉब्लम में आपको ट्रू लेंथ बनाना जरूरी है, ठीक है। अब ये बन गया है ना, और ठीक है। अब A डैश B डैश हो गया। अब सिमिलरली ये C डैश D डैश भी हो गया है। तो हम इसे नीचे प्रोजेक्ट कर देते हैं। ये A डैश B डैश लाइन कहाँ मिलेगा, लेकिन आपको सबको ट्रू लेंथ प्रोजेक्ट करना है। तो अभी हमारा जो काम है, जितने भी पॉइंट मिले हुए हैं इस कटिंग प्लेन में, जो रेड कलर का जो दिख रहा है, इस रेड कलर को हमको ट्रू लेंथ प्रोजेक्ट करना है। फिर वहां से हम डेवलपमेंट, सरफेस का डेवलपमेंट बनाएंगे। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, A डैश B डैश किस लाइन पे मिल रहा है, मतलब किस लाइन का वो टॉप व्यू के किस लाइन का वो फ्रंट व्यू में प्रोजेक्ट हो रहा है, तो हम पता कर लेते हैं यहाँ से आसानी से। तो ये हो गया ये, तो ये A डैश वाला जो पॉइंट है ये A हो जाएगा। इसको मैं इससे कर दे रहा हूँ ब्लैक पेंसिल से। तो ये आपका, तो ये हो जाएगा A वाला लाइन, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका B वाला लाइन, जो कि आपको टॉप व्यू में भी तो दिखना चाहिए कहाँ पे प्रोजेक्ट हो रहा है। सिमिलरली C और D वाला भी हम देख लेते हैं, C और D वाला भी देख लेते हैं। उसको क्या करना है, टॉप व्यू में प्रोजेक्ट करना है। कहाँ, डायरेक्ट एक हल्के पेंसिल से है ना, जो येलो वाला बना रहा हूँ आपका हल्का पेंसिल वाला है, ठीक है। तो ये क्या है, जो C वाला है तो ये O3 पे होगा। जो पहले आया वो पहले आया, C पहले आता है अल्फाबेट में, सिमिलरली 3 पहले आता है, इसलिए हम इसको C धर दिए हैं, 4 में नहीं दिए हैं। और D बाद में आता है और O4 बाद में आता है, इसलिए हम D यहाँ पे दे दिए। अजम्पशन भी करोगे तो एक स्क्वायर में अलग अलग पिरामिड का शेप का बना हुआ है, ठीक, C और D, ये पूरे पॉइंट आपको मिल गए, ठीक है। तो हमारा काम क्या हो गया कि हम एक स्क्वायर बना दिए टॉप व्यू में, फ्रंट व्यू में हम उसका एक पिरामिड शेप का बना दिए हैं, उसका कटिंग भी कर दिए हैं, नेमिंग कर दिए हैं, और उसको नीचे प्रोजेक्ट कर दिए हैं, और ट्रू लेंथ बना दिए हैं, ठीक है। ट्रू लेंथ भी बना दिए हैं, तो ट्रू लेंथ भी बना दिए हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ट्रू लेंथ तो बना दिए हैं, ट्रू लेंथ का हम मेजर भी कर लिए हैं 45.28 mm, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहेगा वो देखते हैं। ये O डैश लाइन से, ठीक है, O डैश लाइन से एक हॉरिजॉन्टली लाइन बना देते हैं हम। O डैश लाइन से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दिए हम, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दिए, ठीक है। और यहाँ कहीं पे पॉइंट ले लिए हम, यहाँ कहीं पे सपोज यहाँ पे पॉइंट ले लिए हम, है ना, यहाँ पे पॉइंट ले लिए हम O, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ध्यान से देखिएगा ना, करना क्या है। अब आपको क्या करना है, जो ट्रू लेंथ मिला है 45.28, जो आपको जो ट्रू लेंथ मिला है 45.28, उसका आपको डिवाइडर में आपको मेजर कर लेना है, ऐसे स्केल रखना है। और ये सपोज ये स्केल है ना, ये जो ब्लैक स्केच पेन दिख रहा है स्केल है, और ये आपका डिवाइडर है। तो 45.28 आपको मेजर करना है, ठीक है। और O को एक सेंटर मानना है, O को आप एक सेंटर मानिएगा, और वहां से एक आप आर्क बना दीजिएगा, सेमी सर्कल बना दीजिएगा, ठीक है। तो मैं एक सेमी सर्कल बना लेता हूं यहाँ से,
45.28 मेजर करके, ठीक है, 45.28 मेजर करके मैंने एक आर्क बना दिया। ठीक है, बन गया, ये इतना हो जाएगा। कैसे किए हम, ओ डेश से एक हॉरिजॉन्टली लाइन को एक्सटेंड कर दिए हैं और कोई पॉइंट ले लिए ओ से और टू लेंथ की लाइन मेजर कर लिए 45.28, ठीक है, 45.28, और वहां से हम मेजर करके एक 45.28 का एक आर्क बना दिए हैं। ठीक है, ये आपका इतना बन जाएगा, है ना। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप एक नेमिंग कर दीजिएगा, एक 1, ठीक है। अब ये टॉप व्यू में जो दिख रहा है 1 2 3 4, इसी आर्क में आपको प्रोजेक्ट, इसी आर्क में मेजर करके आपको आर्क काटना है। ठीक है, अब आर्क कैसे काटोगे, हमको पता है कि हमारा जो बेस एज है, हमारा जो बेस एज है वो 30 mm है। ठीक है, हमारा जो बेस एज है वो 30 mm है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको डिवाइडर लेना है और 30 mm को मेजर करना है। सपोज ये स्केल है हमारा ब्लैक पेन और ये मेरा हाथ जो है डिवाइडर है, मैंने 30 mm का मेजर किया है और जो डिवाइडर है, डिवाइडर का एक पॉइंट यहाँ पे रखा और एक मैंने आर्क काटा, ये जिसे यहाँ पे 30 mm, सपोज मान के चलो 30 mm यहाँ कहीं पे आ रहा होगा, तो इसे दूसरा नंबर दे दिया। ठीक है, सिमिलरली 2 से 3 करना है, अब 2 से 3 जाना है, अब 2 से 3 भी जाना है, 2 से 3 भी हमारा 30 mm है, तो ये भी हम आर्क काट दिए और इसको दे दिए 3 नंबर। सिमिलरली हमारा 3 से 4 भी हमारा 30 mm है। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, टॉप व्यू में जितनी लेंथ है उसको हम मेजर करके सिर्फ इस आर्क में काट रहे हैं। ठीक है, 3 से 4 भी कर लिए, है ना, अब 4 से 1 भी कर लिए। अब पूरे लाइन को आपको मिला देना है। ठीक है, अब पूरे लाइन को हम मिला देते हैं, तो मैं अभी तो मैं हल्के पेंसिल से मिला दे रहा हूँ। ठीक है, पूरे लाइन को मैं लास्ट में डार्क करूँगा, तो पूरे लाइन को मैं मिला दे रहा हूँ 1 to 2 2 to 3 3 to 4 4 to 1 को। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा रोटेट करके मेरे करना पड़ रहा है। अभी मैं हल्के पेंसिल से कर रहा हूँ ना, हल्के स्केच पेन से, आप भी हल्के स्केच पेन से कीजिए। 1 to 2 हो गया, मिल गया, 2 to 3 हो गया, 3 to 4 हो गया, है ना, और 4 to 1 हो गया। ठीक है, और ओ से पूरे पॉइंट को भी मिला दीजिए। ओ से 1 तो मिला हुआ है, तो इधर का भी ओ से 1 मिलाना पड़ेगा आपको, इधर भी ओ से 1 मिलाना पड़ेगा, तो ओ से 1 मिला दीजिए, ओ से 4 मिला दीजिए, ओ से आप 3 मिला दीजिए, ओ से आप 2 मिला दीजिए। ठीक है, अभी हमारा काम अभी इनकम्प्लीट हुआ है, अभी आगे और बचा हुआ है। अब हमें क्या करना है, ये जो पॉइंट दिख रहा है ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, ये एक्चुअल लेंथ नहीं है। एक्चुअल लेंथ तब प्राप्त होगी जब हम इसको ट्रू लेंथ पे प्रोजेक्ट करेंगे। ट्रू लेंथ ये डैश डैश वाली लाइन है। ठीक है, और इसी आर्क पे जितने भी पॉइंट है उस पर हमको आर्क काटना है। तो मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ अभी तक अपन क्या काम किए हैं। ये हम एक स्क्वायर पिरामिड बनाए, उसका टॉप व्यू बनाए, उसका कटिंग सेक्शन बनाए, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश बनाए, उसको नीचे प्रोजेक्ट कर दिए तो ए बी सी डी मिल गया। ओ डैश से ओ एक हम हॉरिजॉन्टली लाइन खींच दिए, 45.28 का मेजर करके एक आर्क बना दिए, और वहां से हम 30 mm का 1 डैश 1 2 3 4 1 पॉइंट खींचे और सबको मिला दिए। इतना काम हुआ है। ठीक है, अब उस पर क्या करना है, हमको क्या करना है, सरफेस का डेवलपमेंट करना है। और वो डेवलपमेंट सरफेस क्या चीज का रहेगा, ट्रू लेंथ में जो लाइन है वो रहेगा। ट्रू लेंथ में कौन सी लाइन रहेगी, जो कटिंग हुआ है। और कटिंग क्या हुआ है, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, तो इसी लाइन को हमको ट्रू लेंथ में प्रोजेक्ट करना है और उसको मेजर करना है। ठीक है, तो हम हॉरिजॉन्टली राइट साइड जाते हैं, हॉरिजॉन्टली राइट साइड जाते हैं, ये ए डैश बी डैश लाइन है, यहाँ से आप हॉरिजॉन्टली राइट साइड गए तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिल गया। ठीक, ये वाला लाइन A1 डैश और B1 डैश। ठीक है, तो A1 डैश और B1 डैश, और ए वाली लाइन कहाँ पे है, 0 to 2 पे, और बी वाली लाइन कहाँ पे है, 0 to 1 पे। ठीक है, तो अब आपको वही काम करना है। तो ट्रू लेंथ आपको मेजर करना है। ट्रू लेंथ कितना है, ओ डैश से ए डैश बी डैश की दूरी, मतलब ओ डैश से ए डैश बी डैश की दूरी, यही ट्रू लेंथ में आपको मिल जाएगा आपका 36.22 mm। ठीक है, मतलब आपका ओ डैश से ए डैश बी डैश की दूरी, यहाँ पे आप इस लाइन को मेजर कीजिएगा, डैश डैश वाली लाइन को। ठीक है, और ये 36.22 होगी। आप
डिवाइडर में 36.22 mm की लाइन को आप मेजर करके रख लीजिए, ठीक है ना। अब आर्क कैसे काटना है वो बता रहा हूं मैं, ठीक है। आर्क कैसे काटना है, ओ से 1 वाली लाइन, ओ से 1 वाली लाइन में, ओ से 1 वाली लाइन में आपका बी कटा हुआ है, ठीक है। ओ से 1 वाली लाइन में आपका बी कटा हुआ है, ओ से 1 वाली लाइन में आपका बी कटा हुआ है, ठीक है। तो ओ से 1 वाली लाइन में आपका बी कटा हुआ है, तो यही ओ से 1 वाली लाइन में आपका बी यहाँ कहीं पे कटेगा, तो उसकी लेंथ कितनी रहेगी, आपको ट्रू लेंथ में मेजर करना है। ट्रू लेंथ में कितना मेजर करना है, 36.22। तो ओ से 1 वाली लाइन में, अब ध्यान दीजिएगा, ये ओ से 1 वाली लाइन में 36.22 हमको मेजर करना है। हम डिवाइडर से मेजर कर लिए हैं और ओ पे रखे और एक आर्क काट दिए, तो ये यहाँ कहीं पे मिला हमारा बी पॉइंट, ठीक है। सिमिलरली सेम है हमारा ये डिवाइडर है ना, मेरा जो उंगली दिख रहा है, सिमिलरली हमारा जो उंगली है वो डिवाइडर है। 36.22 mm का हम मेजर कर चुके हैं। अब हमको ए पॉइंट करना है। ए पॉइंट कहाँ पे है, ए पॉइंट है हमारा ओ से 2, ओ से 2 ए पॉइंट है। तो हम 36.22 का जो मेजर किए हैं, एक हम डिवाइडर यहाँ पे रखे और एक हम यहाँ पे आर्क काट दिए, चाप काट दिए, ठीक है। तो यहाँ कहीं पे हमारा ए पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। बी और ए कैसे मिला, आप ट्रू लेंथ में मेजर कर लिए, ओ डैश से ए डैश बी डैश 36.22 उतना आप डिवाइडर में ले लिए। अब उसको लेना कहाँ पे है, ओ से 1 वाली लाइन, ओ से 1 वाली लाइन में बी है, ओ से 2 वाली लाइन में ए है। तो ओ से 1 वाली लाइन में हम बी मेजर कर लिए, लेंथ जो रहेगी 36.22 रहेगी। ओ से 2 वाली लाइन में हम ए ले लिए, लेंथ रहेगी 36.22 रहेगी, ठीक है। सिमिलरली क्या करना है, एक और चीज है, हाँ, यहाँ इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, तो इधर भी आप कितना है, जितना 36.22 किए हो, सिमिलरली यहाँ पे भी करना है 36.22, तो ये भी आपका बी कहलाएगा, ठीक है। तो ओ ए हो गया। अब सी और डी लेना है, ठीक है। अब सी और डी का भी आपको ट्रू लेंथ चाहिए, तो ये सी और डी को आप प्रोजेक्ट करोगे, मैं इसको हरे पेन से बता दे रहा हूँ तब आपको समझ आएगा। ये सी और डी को भी आप हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा C1 डैश, ये हो गया आपका D1 डैश, ठीक है। C1 डैश और D1 डैश। अब ट्रू लेंथ में आप मेजर कीजिएगा, ओ डैश से C1 डैश और D1 डैश ट्रू लेंथ है। ट्रू लेंथ में उसकी वैल्यू आ रही है आपकी 16 पॉइंट, आप मेजर करोगे तो आ जाएगी, है ना, 16.46 mm, ठीक। ओ डैश से सी डैश डी डैश C1 डैश D1 डैश की दूरी 16.46 mm। तो फिर से वही काम करना है आपको, डिवाइडर में आप 16.46 mm आप मेजर कर लीजिए। अब ये सी डी कहाँ पे आ रहा है देखते हैं। सी जो है O23 वाले लाइन में आ रहा है, O23 वाले लाइन में आ रहा है आपका सी, और लेंथ कितना है 16.46, तो 16.46 यहाँ पे कट गया। सिमिलरली आपका जो डी है, डी भी वही आएगा 16.46, ये यहाँ पे, और वो डी वाली लाइन कहाँ पे है, O24 में है, O24 में है, तो O24 में हम डी, तो ये सी हो गया, ये डी हो गया। अब पूरे लाइन को क्या करना है आपको, पूरे लाइन को आपको मिला देना है, ठीक। तो हम मिला देते हैं ए से बी, ये, और ए से सी से डी, ठीक है, डी से बी, है ना। और इधर जो येलो लाइन दिख रही है, इसके अंदर वाली लाइन, ये डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये बी से 1, ठीक है। कहाँ से मिला है देखो, O2, देख B to A, A to C to D, D to 1। अब ये इस कोने को भी तो मिलेगा, है ना, इस कोने में भी मिलेगा, B to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 1, तो इसको भी हम मिला देते हैं, ये एक मिल गया। हम सबको डार्क कर रहे हैं ना, लाइट बनाए हुए थे सिर्फ उसको डार्क कर रहे हैं, यही हमारा डेवलपमेंट ऑफ सरफेस, ठीक। और ये बन गया, ये बन गया, और ये बन गया। तो यहाँ पे आपका ये डेवलपमेंट ऑफ सरफेस का जो प्रॉब्लम है, मैं अच्छे से दिखा दे रहा हूँ पूरा, है ना, डेवलपमेंट ऑफ जो सरफेस का प्रॉब्लम है वो फिनिश हो गया, ठीक है। प्रॉब्लम वही था, पिरामिड का प्रॉब्लम 1 था,
इसका बेसिस 30 mm दिया था, जिसका बेसिस 30 mm दिया था, एक्सिस दिया था 40 mm। और पूरा हम क्या किए हैं, एक बार स्टेप फिर से समझा दे रहा हूँ। आप ऐसे स्क्वायर पिरामिड बनाए, नेमिंग किए, लाइन को प्रोजेक्ट किए, उसके बाद एक्सिस की हाइट से आप ये वाली लाइन बना लिए और उसको आप 45 डिग्री पे कट कर दिए। ए डेस, बी डेस, सी डेस, डी डेस, ए बी सी डी, यहाँ नीचे भी प्रोजेक्ट कर लिए, ए बी सी डी मिल गया, ठीक है। उसके बाद आप ट्रू लेंथ बना लिए। ट्रू लेंथ कैसे बनाए, आप क्या किए, जो O23 वाली लाइन है उसको एक डिवाइडर से काट दिए, इस वाली लाइन पे 3-1 मिल गया और उसको वर्टिकली आप प्रोजेक्ट कर दिए ऊपर फ्रंट व्यू में, ठीक है। तो ये 3-1 डेस मिल गया, तो O डेस से 3-1 डेस आपका ट्रू लेंथ मिल जाएगा, यही आपका O डेस 3-1 डेस रहेगा, ठीक है। ये हो गया। फिर O डेस से O की दूरी जो है आप एक हॉरिजॉन्टली लाइन खींच लिए हो, ठीक है। और O पे हम सेंटर मान के ट्रू लेंथ 45.28 का एक आर्क बना लिए, ठीक है। आर्क बना लिए, आर्क बनाने के बाद क्या किए हो, इसको 1 दे दिए हो, 1 कर दिए हो, 1 2 3 4 1 फिर से लाइन देनी है। तो एज कितना है, 30 mm है, तो 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm का हम आर्क काटे, तो 2 3 4 और 1 मिल गया। और सबको येलो जो स्केच पेन है उससे मिला दिए, क्योंकि अभी हल्का हल्का करना है करके, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये आपका ट्रू लेंथ पे जो कटिंग सेक्शन है, कटिंग पॉइंट जो है, उसको ट्रू लेंथ पे हम प्रोजेक्ट करेंगे। तो ए डेस बी डेस को ट्रू लेंथ पे प्रोजेक्ट किए, ए डेस बी डेस को, तो यहाँ से ओ डेस से ए डेस बी डेस की जो लाइन है 36.22 है, 36.22 हम मेज़र किए और हम एक आर्क काट दिए। अब ये ए वाली जो है, बी वाली जो है O21 में है, तो O21 में हम 36.22 का एक आर्क काटे, इधर भी O21 वाले में 36.22 का काटे, जिसे हम बी और बी नाम दे दिए हैं। सिमिलरली O से 2 में हमारा 36.22 का एक आर्क कटेगा, O से 2 में 36 ए बन गया, ठीक है। सिमिलरली सी वाले पॉइंट को फिर से हम नीचे कर दिए हैं और ये हमारा ट्रू लेंथ यहाँ से मिल जाएगा। O डेश से C1 डैश, जिसको भी हम हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किए हैं, तो ट्रू लेंथ मिल गया। O डेश से C1 डैश, D1 डैश ट्रू लेंथ है 16.46 mm, तो हम 16.46 mm हम डिवाइडर में नापे हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या किए हैं, फिर से हमको कटिंग करना है, लेकिन सी डी पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, सी पॉइंट आ रहा है आपका O से 3 वाली लाइन में, O से 3 वाली लाइन में। तो यहाँ पे हम 16.46 का एक आर्क काट दिए। सिमिलरली O से 4 वाली लाइन में, O से 4 वाली लाइन में D आ रहा है, तो यहाँ पे एक आर्क कट गया D, तो A B C D पूरा कट गया और सबको हम डार्क कर दिए, सबको मिला दिए। तो ये जो डार्क वाला पोर्शन है, जो रेड वाला पोर्शन, यही है आपका डेवलपमेंट ऑफ सरफेस, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो ये है हमारा पिरामिड का प्रॉब्लम 2, ठीक है। अब प्रॉब्लम 2 में क्या दिया है देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये दिया है आपका ऑब्जेक्ट दिया है पेंटागोनल पिरामिड, डायमेंशंस दे दिया है उसकी, मतलब हर एज में जो हम टॉप व्यू में बनाएंगे उसका 30 mm दे दिया है, एक्सिस की हाइट 60 mm दे दी है। कंडीशन दे दी है रेस्टिंग विथ इट्स बेस ऑन HP। मैं आपको प्रॉब्लम जो है व्हाट्सएप में भी शेयर कर चुका हूँ, ठीक है। और जो कटिंग करेगा, जो आपका फ्रंट व्यू को कटिंग करेगा, वो 60 डिग्री पे कटिंग करेगा और यहाँ पे कुछ दिया नहीं है पॉइंट, ठीक है। और कुछ पॉइंट नहीं दिया है, मतलब हम हमेशा मानते हैं कि वो उसका सेंटर पॉइंट होगा एक्सिस का। अगर 60 mm का है तो उसका सेंटर पॉइंट 30 mm होगा। तो हम बना लेते हैं स्टेप बाय स्टेप, कैसे होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है कि एक XY लाइन खींच लेते हैं, एक XY लाइन खींच लिए, ठीक है। XY लाइन खींच लिए। अब आपको क्या करना है, पेंटागोनल पिरामिड बनाना है। तो पेंटागोनल जब पिरामिड बनाओगे तो उसका एक जो एक्सिस है, मतलब उसका तो सभी लाइन जो है पेंटागोनल का, जो हर एज की दूरी है, किनारे की दूरी है, वो 30 mm दी हुई है हर बेस, ठीक है। लेकिन उसका जो एक एज रहेगा, इस XY लाइन से, इस XY लाइन से 2 मिनट होल्ड कीजिएगा, इस XY लाइन का आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, इस XY लाइन के, ऐसा कर दे रहा हूँ, ठीक है। इस XY लाइन के परपेंडिकुलर रहेगा, तो हम एक XY लाइन बना लेते हैं, ये हो गया, ठीक है। और यहाँ से कुछ नहीं करना है आपको, 108 डिग्री का, 108 मैं पूरा बता दूंगा, 108 डिग्री का एक प्लेन खींच लेना है, ये भी 108 डिग्री रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा स्क्रीन में, तो मैं ऐसे बना दे रहा हूँ,
ठीक है, ये आपका पेंटागोनल बन गया। इसको आप नेमिंग कर दीजिए। ठीक है, 1 2 3 4 और 5, और जितनी भी है एच की लेंथ वो 30 mm है ना। ये 30 mm, 1 से 2 30 mm, 2 से, मैं विदाउट मेजरमेंट के बना रहा हूँ तो थोड़ा कम ज़्यादा बन सकता है, आप उसको मेजरमेंट से बनाइएगा। 1 से 2 30 mm, 2 से 3 30 mm, 3 से 4 30 mm, 4 से 5 30 mm। ठीक है, तो ये आपका 30 mm का बन गया। अब कुछ नहीं करना, आपको सेंटर पॉइंट ढूंढना है। तो सेंटर पॉइंट कुछ नहीं करना है, जो बाइसेक्टिंग पॉइंट है वहां से एक सीधी सीधी लाइन आप खींचते चलिएगा। यहाँ से बाइसेक्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ से एक सीधी पॉइंट मिल जाएगा यहाँ कहीं पे। ठीक है, और ये लाइन आपकी सीधी बनेगी ना। एक बार देख लेते हैं आप कैसे बना है। 4 2 3 लाइन बना दिए थे हम। क्या किए थे, हम एक वर्टिकली लाइन बना दिए 30 mm का, और यहाँ से यहाँ का जो एंगल है 108 डिग्री का बना दिए हम, 108 डिग्री का। सिमिलरली यहाँ से यहाँ का एंगल बना दिए हम 108 डिग्री का। ठीक है, फिर यहाँ से ये पॉइंट बन गया, 5 बन गया, ये 3 मिल गया। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से यहाँ फिर 108 डिग्री का बना दिए, फिर यहाँ से 108 डिग्री का बना दिए, तो 1 पॉइंट मिल जाएगा। और सबसे बाइसेक्टिंग पॉइंट से सीधा 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 एक सेंटर पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पेंटागोनल हो गया, जिसे हम बोलते हैं पॉइंट ओ। ठीक है, अब पूरे लाइन को आपको क्या करना है, ऊपर प्रोजेक्ट कर देना है। हम नेमिंग तो कर चुके हो आप। ठीक, अब पूरे लाइन को आप ऊपर प्रोजेक्ट कर दीजिए। तो ये ऊपर प्रोजेक्ट हो गया एक लाइन। ठीक है, सिमिलरली एक लाइन और ऊपर प्रोजेक्ट हो गया, है ना। सिमिलरली ये वाला लाइन ऊपर प्रोजेक्ट हो गया, और ये वाला लाइन भी, एक्सिस वाला लाइन भी हम ऊपर प्रोजेक्ट कर दिए। ठीक है, अब क्या करना है, आपको एक्सिस बनाना है। एक्सिस कितना दो है, 60 mm, तो एक्सिस की हाइट 60 mm बना लीजिए। एक्सिस पहले बनाना है ना आपको। और यहाँ पे पेंटागोनल पिरामिड है, तो उसको पिरामिड का शेप दे दीजिए। इस कोने से यहाँ कहीं पे आएगा। ठीक, ठीक है, ये बन गया आपका पिरामिड, है ना। और नेमिंग भी कर देते हैं। चलिए, ये है 1 है, तो ये 1 बेस हो जाएगा। ठीक है, ये 2 और 5 दोनों मिलके बन रहा है, यहाँ पे ऐसे सीधा जाएगा, तो 2 और 5 दोनों एक ही जगह पे मिलेंगे। हम क्या कर रहे हैं, बिना स्केल के बना रहे हैं, तो ये ठीक इस टाइप का बनेगा। तो यहाँ पे भी हम नेमिंग कर लेते हैं 2 डेज और 5 डेज का। और ये तो एक्सिस वाली लाइन है, और ये हो जाएगी आपकी 3 डेज और 4 डेज की लाइन। ठीक है, और ये वाला है आपका ओ डेज लाइन। ये आपका हो गया पूरा। अब क्या करना है आपको, ये वाला लाइन भी हो गया। अब आपको क्या करना है कि ये वाला जो इंक्लाइन प्लेन में आपको 60 डिग्री का एक कटिंग करना है, बैकशिफ्टिंग करना है। 2 मिनट ना, इसको दिखा दे रहा हूँ। इंक्लाइन 60 डिग्री पे आपको कटिंग करना है, बैकशिफ्टिंग करना है 30 mm अबव द बेस। तो इस बेस से 30 mm ऊपर जाइए और एक पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट मिल गया, और यहाँ से आपको कटिंग करना है। तो हम कटिंग कर देते हैं। कितने डिग्री पे है वो, ये है आपका 60 डिग्री पे है। तो यहाँ से ये जो है 60 डिग्री पे है, 60 डिग्री पे है। ठीक है, अब इसका हम नेमिंग कर देते हैं। नेमिंग तो हमें करना ही है, तो ये 2 नेमिंग होगा, ये इधर के पीछे वाला, ये इधर वाला। तो ए डेस, ये बी डेस। ठीक है, और इस पॉइंट को भी तो मिलाना पड़ेगा जी हमें। ये वाला पॉइंट को मिलाना भूल गए थे हम, 2 डेज 5 डेज वाले को। 2 डेज 5 डेज वाले को मिला दिया। तो आपको ये वाला लाइन भी है O to 5 डेज। ठीक है, तो आपको नेमिंग करना है। तो ये A डेज B डेज हो गया है। सिमिलरली ये C डेज और D डेज भी हो जाएगा। सिमिलरली ये यहाँ पे भी कटिंग हो रहा है, तो ये E डेज और F डेज हो जाएगा।
ठीक है, इतना आपका हो गया, इतना आपका हो गया। तो ये बन गया। आप क्या किए हो, आप एक टॉप व्यू बना दिए, इसे हम टॉप व्यू बोल रहे हैं। अब एक फ्रंट व्यू बना दिए, फ्रंट व्यू हो गया। एक 60 डिग्री पे एक कटिंग कर दिए जो रेड वाला दिख रहा है, और किस किस पॉइंट मिल रहा है, ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश, सी डैश, एफ डैश। और ऐसा हम नीचे भी प्रोजेक्ट कर लेते हैं, वो कहाँ कहाँ पे आ रहा है, ए डैश बी डैश वाली लाइन नीचे प्रोजेक्ट करते हैं तो यहाँ कहीं पे आ रहा है। तो यहाँ कहीं पे ये ए हो गया, मैं ब्लैक पेन से डिनोट कर दे रहा हूँ, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। सिमिलरली आपका सी और डी वाला लाइन भी आपका मिलेगा, है ना। तो उसे भी हम नीचे प्रोजेक्ट कर दे रहे हैं, सी और डी वाले को भी नीचे प्रोजेक्ट कर दो, ये ठीक है, ये सी और डी। तो ये आपका हो गया डी, यहाँ कहीं पे मिला, और ये यहाँ कहीं पे मिला तो सी हो गया, ठीक है। सिमिलरली ये भी लाइन को आपको ये करना पड़ेगा, डायरेक्ट नीचे कर दीजिए, नीचे कर दीजिए। तो ये वाला आपका कहलाएगा ई, ये वाला कहलाएगा एफ, ठीक है, ई और एफ, ई और एफ। अब ध्यान दीजिएगा, आप क्या क्या किए हो, टॉप व्यू बना लिए हो, फ्रंट व्यू बना लिए हो, इसका बाइसेक्टिंग कर दिए हो, ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश, सी डैश, एफ डैश कर दिए हो, उसको हम नीचे प्रोजेक्ट कर दिए हैं। तो ये ए और बी मिला है सी डी से, सी और एक्चुअल में सी जो पॉइंट है O2 पे ही मिलेगा ना, थोड़ा सा तिरछा होगा क्योंकि मैं बिना मेजरमेंट के बना रहा हूँ। आप स्ट्रेट बनाओगे, नाप के बनाओगे तो सही बनेगा। और डी वाला जो है O5 पे मिला है। सिमिलरली ई और एफ मिला है, O3 पे ई मिला है, O4 पे एफ मिला है। इतना हो गया। अब फिर से मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि पिरामिड के प्रॉब्लम में आपको ट्रू लेंथ मेजर करना है। अब ट्रू लेंथ कैसे होगा, पहले ही बताया था। जो लेंथ आपको टॉप व्यू में आपको हॉरिजॉन्टल दिखाई देगा, जो लेंथ आपको हॉरिजॉन्टल दिखाई देगा, अगर सभी इंक्लाइंड है तो आप उसको क्या करना है कि आपको डिग्री क्लॉकवाइज घुमा देना है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना है, ठीक है। या एजम्पशन करके आप कर सकते हो जैसे पुराने प्रॉब्लम में किए थे। इस लेंथ में एकदम सीधा सीधा है कि आपको ट्रू लेंथ डायरेक्ट मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा ट्रू लेंथ डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टली कौन सा है, O2 लाइन है जो एक्स वाई के पैरेलल है, O2 बाकी सब इंक्लाइंड है, ठीक। तो यही आपका ट्रू लेंथ दिखाएगा। ट्रू लेंथ मतलब एक्चुअल लेंथ जो शो होता है इस डायग्राम में, आप जो बना रहे हो उस डायग्राम में। तो O2 ही एक्चुअल लेंथ शो हो रहा है, और O2 1 डैश वाली लाइन मतलब यही आपका ट्रू प्लेन होगा। O डैश टू 1 डैश यही आपका ट्रू लेंथ होगा, ठीक है। तो O डैश टू 1 डैश यही आपका ट्रू लेंथ हुआ, ठीक है। अब इस ट्रू लेंथ पे क्या करना है, तो उससे पहले अब हम इस ट्रू लेंथ में भी हम एक्चुअल जो सी डैश, ए डैश, बी डैश, ई डैश, एफ डैश जो लाइन है उसको हम प्रोजेक्ट कर लेते हैं इस ट्रू लेंथ में। तभी तो आप आर्क काटोगे। तो ए डैश बी डैश वाली लाइन है, तो ये तो इसी पे है, तो इस पर लोड नहीं है, ठीक है। अब लेकिन ये तो बेस पे है तो उस पर लोड नहीं है, लेकिन ये जो ऊपर है तो इसको तो हमें इधर ट्रू लेंथ पे भी लाना पड़ेगा। ट्रू लेंथ वाली लाइन है ये, O डैश टू 1 डैश वाली ट्रू लेंथ लाइन है, तो हम इसे लेफ्ट साइड प्रोजेक्ट करते हैं। ट्रू लेंथ में ही प्रोजेक्ट करना, अगर वो राइट पे रहता तो हम राइट प्रोजेक्ट करते हैं, लेफ्ट पे तो लेफ्ट में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और इसे हम नेमिंग कर दिए हैं C1 डैश और D1 डैश का, ब्लैक पेन से कर दे रहा हूँ, C1 डैश का और D1 डैश का, ठीक है। सिमिलरली E टू F वाली भी लाइन को हम प्रोजेक्ट कर दे रहे हैं, E टू F वाली लाइन को हम प्रोजेक्ट कर दे रहे हैं, और इसको भी हम E1 डैश और F1 डैश हम नेमिंग कर दिए, ठीक है। इतना तो आपको समझ आ गया होगा। ये टॉप व्यू बना, नेमिंग कर दिए, फ्रंट व्यू बना, नेमिंग कर दिए, बाइसेक्टिंग कर दिए, प्रोजेक्ट को नीचे कर दिए हैं, ट्रू लेंथ मिला तो ट्रू लेंथ को भी हम एक्चुअल ट्रू लेंथ हमको मिल गया। अब हमें क्या करना है, आपको याद होगा पुराने क्वेश्चन में हम कैसे किए थे। कुछ नहीं करना है, आपको जो O डैश वाली जो लाइन है उसको आपको हॉरिजॉन्टली एक्सटेंड करनी है, और यहाँ कहीं पे पॉइंट ले लेना है O, ठीक है। अब ट्रू लेंथ जितना मेजर किए होगे O डैश टू 1 डैश वाली लाइन, O डैश टू 1 डैश जितना आप ट्रू लेंथ मेजर किए होगे, मैं यहाँ पे आप मेजरमेंट नहीं बता रहा हूँ, आप मेजर कर लेना, ठीक है। और जैसे O डैश टू 1 डैश ट्रू लेंथ जितना भी आया, 20 mm, 40 mm, 50 mm जितना भी आया, तो वहां से हमको आर्क काट देना है। आपको स्केल है, जैसे ये स्केल है ग्रीन कलर, और ये हमारा डिवाइडर है, तो जितना भी आया उसको आप मेजर कीजिए, वो एक पॉइंट O पे रखिए, और यहाँ से आपका आर्क कट जाएगा। ये आपका आर्क कट गया, ये ठीक है, आर्क कट गया। अब इसके बाद क्या स्टेप किए थे पिछले क्वेश्चन पे, सेम स्टेप वही भी यहाँ करना है। पूरे एज को आपको नाप के
आपको उस पर आर्क काटना है। तो एच का लेंथ 30 mm है, तो ये हम 1 कर देते हैं, O2 1 हो गया। अब 1 से हमें 2 जाना है, 1 से 2 जाना है 30 mm, तो एक 30 mm का आर्क काट दिए, ठीक है। 1 से 2 हो गया ये, तो उसके बाद फिर 30 mm का आर्क काट दिए, फिर ये 30 mm का आर्क काट दिए, फिर ये 30 mm का आर्क काट दिए, ठीक है, और फिर ये 30 mm का आर्क काट दिए, जिसे हम बोल रहे हैं बी। क्योंकि बी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ए और बी जो है इसी लाइन पे मिलता है ना। सॉरी बी बोलता हूँ जी, इसे हम 1 ही बोलेंगे, सॉरी इसे हम 1 ही बोलेंगे। तो 1 1 है, 1 की क्योंकि 2 कोने हैं, है ना। तो O2 1 हो गया, 1 2 3 4 5, और ये फिर से आपका 1 मिल गया, ठीक है। 30 mm 1 to 2 30 mm 2 to 3 30 mm 3 to 4 30 mm 4 to 5 31 5 to 1 फिर 30 mm हो गया। अब आपको क्या करना है, सबको मिला देना है, ठीक। तो 1 to 2 को मिला दो, ठीक है। 2 to 3 को आप मिला दो, 3 to 4 को आप मिला दो। तो सब लाइन को आप मिला दे रहे हो, 4 to 5 भी मिला दे रहे हो, और 5 to 1 भी मिला दे रहे हो। पूरे लाइन को मिला दीजिए। अब इसको भी आपको मिला देना है, O2 2 को भी मिला देना, O2 1 को तो मिला दिए हो आप, इसको भी मिला दो, इसको भी मिला दो, मिला दो, 1 2 3 4 5, और इसको भी मिला दो, ये 1 वाली लाइन को, ठीक है। पूरी लाइन मिल गई आपकी। अब आपको क्या करना है, आर्क काटना है, ट्रू लेंथ का आर्क काटना है, ठीक है। ट्रू लेंथ का आर्क काटना है। अब ट्रू लेंथ का आर्क कैसे काटोगे, एक आर्क काटना है हमें ए का पहले ना, और ए कहाँ पे है, वो ए जो है 1 से 2 के बीच है, ठीक है ना। 1 से 2 के बीच है ए, ठीक है। और ए कितना, थोड़ा कीजिएगा। तब आपको क्या करना है, ट्रू लेंथ का आर्क काटना है। तो ये ए टू बी इसी बेस में ही है, तो ये ए टू बी तो इसी बेस में ही है। यहाँ पे ट्रू लेंथ वाला कॉन्सेप्ट लगे कहीं ना, क्योंकि बेस में ही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्चुअल में ये जो बेस पे है वही ट्रू लेंथ होगा जो ये टॉप व्यू में है, ठीक है। तो टॉप व्यू में क्या है, यहाँ पे 1 to A का 1 to 2 वाले लाइन में, 1 से 2 वाले लाइन में, ठीक है। 1 to जो 2 वाली लाइन है, 1 से जो 2 वाली लाइन है, तो 1 to A का आप नाप लीजिएगा कि जितना आ रहा है, 1 से A का जो नाप लीजिएगा उसका एक आर्क काट दीजिएगा, तो यहाँ कहीं पे आपका A आएगा, ठीक है। सिमिलरली B कैसे आएगा, 1 to 5 वाली लाइन में, ये 1 to 5 वाली लाइन में 1 to B का जितना डिस्टेंस है, 1 से जो B का डिस्टेंस है, तो 1 से जो B का डिस्टेंस है वही आपका कहलाएगा B, ठीक है। एक बार फिर से बता रहा हूँ कैसे है, ये बेस में है, इस वाले ट्रू लाइन पे आपका प्रोजेक्ट नहीं हुआ है, इसीलिए हम इस पे यहाँ से यहाँ नापेंगे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और ये बेस पे है तो ये एक्चुअल में बेस पे है तो एक्चुअल वो बताता है वो, ठीक है। बेस पे है तो वो एक्चुअल लेंथ बताता है ना। तो हम इसी लेंथ को जो प्रोजेक्ट किए हैं उसको हम मेज़र कर लेते हैं। तो 1 to 2 वाले में ए है, 1 to 2 वाले में है तो हम ए कर दिए, 1 to 5 वाले में बी है तो 1 to 5 वाले में बी है तो हम वो भी कर दिए बी, ठीक है। सिमिलरली अब सी और डी करना है, हाँ, लेकिन ये सी और डी जो है ट्रू लेंथ पे प्रोजेक्ट हो रहा है, सी और डी ट्रू लेंथ पे प्रोजेक्ट हो रहा है, तो हम इसको मेजर करेंगे। तो मेजर करेंगे तो कितना आएगा, जो ओ डैश से C1 और D1 डैश की जो लेंथ है वही ट्रू लेंथ आपकी C और D की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो O डैश से C1 D डैश का आप मेज़र कीजिए, ठीक है, और आप O पे सेंटर रखिए, तो जितना भी आपका आएगा वैल्यू, O से C डैश D डैश की वैल्यू, O से C डैश डैश की वैल्यू जितना भी आई, ठीक है। अब C कहाँ पे है, C है O से 2 के बीच में, तो O से 2 के बीच में जितना भी वैल्यू आई है वो आप आर्क काट दीजिएगा, और वो वैल्यू क्या रहेगी, ट्रू लेंथ की रहेगी, क्योंकि ये ट्रू लेंथ पे प्रोजेक्ट हो रहा है। ये ट्रू लेंथ पे प्रोजेक्ट नहीं हो रहा था क्योंकि ऑलरेडी बेस में था ये, लेकिन C1 D1 डैश प्रोजेक्ट हो रहा है और E1 डैश और F1 डैश प्रोजेक्ट हो रहा है, इसलिए इस वैल्यू को हम इस वैल्यू को ट्रू लेंथ से लेंगे।
आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो ए और बी है वो बेस पे है, इसलिए हम ट्रू लेंथ का वैल्यू नहीं लिए हैं, डायरेक्टली हम टॉप व्यू की वैल्यू ले लिए हैं। लेकिन C1 डेज, D1 डेज, C1 डेज और F1 डेज जो है ट्रू लेंथ पे प्रोजेक्ट हो रहा है, इसीलिए हम ट्रू लेंथ की वैल्यू लेंगे। तो O डेज से C1 डे D1 डेज की जितनी भी लेंथ है हम उसको हम R एक प्रकार में, एक डिवाइडर में हम मेजर कर लिए हैं। अब वो कहाँ के बीच होगा, सी तो है O से 2 के बीच है, O से 2 के बीच C है, तो ये C हो गया। सिमिलरली D कहाँ पे है, O से 5 के बीच में है, O से 5 के बीच में है, तो ये आपका D हो गया। सिमिलरली E2F का कैसे रहेगा, O डैश टू E1 डैश F1 डैश, जो ट्रू लेंथ की जो वैल्यू रहेगी वही आप डिवाइडर में मेजर कर लीजिए। डिवाइडर में मेजर कर लिए, O डैश से E1 डैश F1 डैश डिवाइडर में मेजर कर लिए। अब उसको कैसे, कहाँ पे कराइए, कहाँ पे है वो हम टॉप व्यू से देखते हैं। तो E कहाँ पे है, O से 3 वाली लाइन में है, तो A से 3 वाली लाइन में तो हमारा E हो गया। और F जो है O से 4 वाली लाइन में है, O से E 3 वाली लाइन में E है, और O से 4 वाली लाइन में आपका F है। और सब लाइन को आप मिला दीजिए, A टू C को मिला दिए, C टू E को मिला दिए, E टू इसको मिला दिए, उसके बाद इसको मिला दिए, फिर इसको मिला दिए। और पूरे लाइन को आप डार्क भी कर दीजिए, लग गया तो अंदर है ना, ये एक डार्क हो गया, ठीक, ये डार्क हो गया, ये डार्क हो गया, ये डार्क हो गया। और अंदर वाली लाइन को भी डार्क कर दीजिए, ये डार्क हो गया, ये डार्क हो गया, और ये डार्क हो गया, ठीक है, और ये भी डार्क हो गया। तो आपका ACEFDB 5 4 3 2 A, ठीक है, ये वाली ना आपका डेवलपमेंट ऑफ सरफेस हो गई। तो यहाँ पे आपका ये सेकंड प्रॉब्लम भी कंप्लीट हो गया। तो एक बार हम देख लेते हैं कैसे कैसे किए थे। सबसे पहले हम टॉप व्यू बनाए, 108 डिग्री पे एक लाइन बनाए हम 30 mm का, ठीक है, 4 और 3 नाम दे दिए। उसके बाद यहाँ से 108 डिग्री पे 5 पॉइंट मिल गया, लाइन लेंथ सेम रहेगा 30 mm, 108 डिग्री पे फिर सेकंड पॉइंट मिल गया, फिर 108 डिग्री पे यहाँ पे 1 पॉइंट मिल गया, फिर 108 डिग्री पे 1 पॉइंट मिल गया। लेंथ आपका 30 mm रहेगा। सब लाइन को आप ऊपर प्रोजेक्ट कर दिए, ऊपर प्रोजेक्ट कर दिए, ऊपर प्रोजेक्ट कर दिए। यहाँ से एक्सिस जो है 60 mm बना ले। यहाँ से फिर जो लाइन प्रोजेक्ट किए वो लाइन को भी हम मिला दिए, एक पॉइंट ये मिल गया, एक लाइन ये मिल गया, एक एक्सिस वाला लाइन हो गया और एक ये वाला लाइन हो गया, ठीक है। अब 60 डिग्री पे हम क्या कर दिए हैं, एक बाइसेक्टिंग एक्सिस कर दिए हैं जो 30 mm फ्रॉम द बेस और फ्रॉम द टॉप है, क्योंकि सेंटर पे है, तो यहाँ पे एक बाइसेक्टिंग कर दिए और सबको नेमिंग कर दिए, A डैश, B डैश, C डैश, D डैश, E डैश, F डैश। अब आपको क्या करना है, ट्रू लेंथ बताना है। तो ट्रू लेंथ क्या होता है, XY लाइन के पैरेलल होता है। XY लाइन के जो पैरेलल लाइन है O टू 1 लाइन है, तो O डैश टू 1 डैश लाइन, यही ट्रू लेंथ होगा। A डैश B डैश तो ऑलरेडी बेस पे है, तो इसका ट्रू लेंथ तो यही रहेगा। लेकिन C डैश D डैश का जो ट्रू लेंथ है वो ट्रू लेंथ पे प्रोजेक्ट होगा, तो ट्रू लेंथ पे प्रोजेक्ट होगा तो C1 D1 डैश मिलेगा। सिमिलरली E डैश F डैश का भी ट्रू लेंथ जो होगा E1 डैश F1 डैश होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ट्रू लेंथ मिल गया। अब क्या किए हो, O डैश टू A एक हॉरिजॉन्टली लाइन खींच दिए हो, ठीक है। और ट्रू लेंथ कितना, जितना ट्रू लेंथ होगा वहां से आप एक आर्क काट लोगे, एक आर्क काट लिए और सबको 1 2 3 4 5 1, ये 1 2 3 1 1 2 3 4 5 1 30 mm का है, तो आप 30 mm का एक 2 3 4 5 एक का एक आर्क काट दिए और सबको आप हल्के पेंसिल से मिला दिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, A डैश और B डैश लाइन चाहिए, तो 1 to 2 के बीच A है, तो 1 to 2 के बीच A है। सेम डिस्टेंस रहेगा जितना 1 से A के बीच है, तो आप आर्क काट दिए। सिमिलरली 1 से 5 के बीच में B है, 1 से 5 के बीच में B है, तो 1 से B का जितना डिस्टेंस रहेगा, 1 से B का जितना डिस्टेंस रहेगा 1 से 5 के बीच फिर से एक आर्क काट दिए, तो B पॉइंट मिल गया। अब C और D और E और F आपका ट्रू लेंथ से मिलेगा, तो O डैश टू C1 D1 डैश जितना मेजर किए, ट्रू लेंथ मेजर किए हैं। अब वो C कहाँ पे है, O से 2 वाले में है, तो O से 2 वाले में C पॉइंट मिल गया। D कहाँ पे है, D देखिएगा O से 5 वाले में है, तो O से 5 वाले में ट्रू लेंथ जितना भी था आपका उस पर आर्क काट दिए। सिमिलरली E और F का भी आपको जो ट्रू लेंथ मिला उसको नापिए डिवाइडर में। अब उसको प्रोजेक्ट कहाँ पे आर्क काटना है वो आप टॉप व्यू से देखिए। तो E कहाँ पे कट रहा है, O से 3 वाले में कट रहा है, तो O से 3 वाले में सेम जितना ट्रू लेंथ है उसका आर्क काट दीजिए। O से 4 वाला जो है, O से 4 वाले में F है आपका, तो F काट दिए और सबको आप रेड डार्क पेंसिल से या डार्क पेन से मिला दिए। तो आपका ये हो गया डेवलपमेंट ऑफ सरफेस ऑफ पिरामिड का प्रॉब्लम 2। तो यहाँ पे आपका प्रॉब्लम 1 प्रॉब्लम 2 कंप्लीट हो गया। अच्छे से देखिए, कोई डाउट हो तो मुझे पूछिए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।